लेकिन समझते नहीं है हम लोग। बस आपसे इतना ही निवेदन 9 दिन तक होगा, आप रामचरितमानस समझें। कथा तो वही है, हमारे पिता बाबा कहते थे ना, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय बामन ना। तो रामायण की कथा हो गई, इसलिए जो है यह रामायण हमको समझना है। देखो सज्जनों, एक निवेदन करूं, हमारे देश में, हमारे भारत के संत महात्माओं ने 100 करोड़ रामायण बनाई। कितनी? 100 बोल दिया करो, बोलने में यहाँ निश्चित है, बोलना तो है आपको। तो 100 करोड़ रामायण बनाई, सबका नाम है रामायण। अच्छा, उसके बाद में आप भगवान विराजें, बैठ जाइए। उसके बाद में गोस्वामी जी महाराज की है ये रामायण, लेकिन इसका नाम रामायण नहीं है। इसका नाम रामायण नहीं है, इसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस, चरित्र भी मत समझिएगा। हम लोग आप लोग हैं रामचरित्र हो रहा है। चरित्र में और चरित्र में बहुत फर्क है, यही हमको आपको समझना है। चरित्र और चरित्र, ये है रामचरितमानस। जब आप चरित्र लिखेंगे तो पीछे जो ता आएगा वो आधा है, उसमें नीचे हलंत लगा हुआ होता है, तो वो आधा ही रामचरित्र, ता पूरा नहीं है। तो ये रामचरितमानस। तो गोस्वामी जी महाराज ने, उन्होंने जैसे ही इस रामचरितमानस को बनाया तो सभी संत महात्माओं ने निवेदन किया कि देखो गोस्वामी जी महाराज, सब लोगों ने वही राम कथा गाई है, वही राम जी का अवतार गाया है, लेकिन आपने इसका नाम रामायण क्यों नहीं रखा? इसका नाम आपने रामचरितमानस क्यों रखा है? यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज बोले, भैया फर्क नहीं है, रामचरितमानस में और रामायण में फर्क नहीं है, वही राम की कथा है, लेकिन मैंने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा है, आप लोग जरा ध्यान देंगे और बड़ा आनंद मिलेगा। अन्य तो है रामायण। रामायण जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हो, इसमें और भागवत में कोई फर्क नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। केवल पात्रों का फर्क है। वहां पात्र में भगवान श्री कृष्ण है और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वहां कंस है, इधर रावण है। केवल हमारा आपका विचार करने का ढंग, विचार करने का तरीका है, वही हम अगर समझ लें, वही जान लें, तो कोई खास फर्क नहीं है। वो संस्कृत में है और ये एक भाषा में नहीं, 84 भाषाओं में ये रामचरितमानस लिखा गया है सज्जनों, याद रखिएगा। 84 भाषाएं रामायण के अंदर है। गिनना चाहो तो गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रामचरितमानस का नाम क्यों है? वो तो है रामायण और ये है रामचरितमानस। फर्क केवल इतना है। गोस्वामी जी महाराज बोले, देखो भाई, ये तो आपके समझने का फेर है। बोले क्या भगवान? बोले रामायण का अर्थ क्या होता है? रामायण का अर्थ क्या है? बोले महाराज, रामायण का अर्थ तो होता है राम धन अयन। अगर संधि विच्छेद किया जाए और व्याकरण से अगर देखा जाए तो राम धन अयन संधि विच्छेद कर देंगे, समझ में आ जाएगा। राम धन अयन माने राम धन अयन बराबर रामायण। राम तो भगवान श्री राम, अयन माने घर। जैसे हमारे आपके घर हैं, ऐसे ही राम धन अयन माने राम जी का घर, राम जी का मंदिर, माता कैला का मंदिर। ये माता कैला का घर है, राज राजेश्वरी का, बांके बिहारी का घर है। तो यह है रामायण। राम धन अयन बराबर रामायण, मतलब राम जी का घर। अब लोग बोले चलो राम जी का घर है, अच्छा नाम है रामायण, लेकिन आपने रामचरितमानस क्यों लिखा? आपने ऐसा परिवर्तन क्यों किया? गोस्वामी जी बोले, ये तो है राम जी का घर, तो मैं तो हूँ राम जी का दास, और दास का काम होता है कि राम जी को घर में नहीं बिठाना चाहिए, दास का काम है सेवा करने। तो बोले आप सेवा क्या करना चाहते हैं रामायण के माध्यम से? मुझे रामचरितमानस के मेरी ये सेवा है कि कोई भी मेरे परमात्मा के घर में आएगा
मेरे राम जी के मंदिर में आएगा, भगवान कृष्ण के मंदिर में आएगा, तो हम आप सब लोग जाते हैं तो कम से कम कुछ भी कहीं से भी जाएं, जब मंदिर में जाते हैं तो इतना धर्म है हमारा आपका कि हम लोग पाँव धो करके और कुल्ला करके हाथ धो करके मंदिर के अंदर जाना चाहिए। बाकी का नियम है कि पवित्र होकर के जाए, स्नान ध्यान करके जाए, लेकिन फिर भी अगर स्नान न कर सके, सर्दी पड़ रही है, तो कम से कम हाथ मुंह धो ले और अपने पांव धो ले। तो रामचरित मानस का अर्थ है, राम माने राम, चरित्र माने सरोवर। क्या याद रखिएगा आप लोग, चरित्र माने सरोवर, तालाब। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे संसार के प्राणियों, भगवान श्री राम का घर आपके समक्ष में है, आपके गांव में है, हमारे घर में है, लेकिन उसमें जाने के लिए हमको पहले अपने हाथ पैर मुंह धोना पड़ता है। इसलिए ये राम जी का घर आना है तो आपको पहले चरित्र माने सरोवर में स्नान करने पड़ेगा, तब जाकर के। और मानस किसको स्नान करना है, इसमें जातिवाद नहीं है। रामचरित मानस का सबसे पहला मंगलाचरण का श्लोक है, याद रखिएगा सज्जनों। क्या श्लोक है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम ते कर्तारो वंदे वाणी विना। सबसे पहला श्लोक वंदना में आता है, वर्णा नामर्थ संघा नाम। सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने सत्य में तो वर्ण की जो है वंदना की है। वर्ण में सारा संसार है, याद रखिएगा। मैं जाति वर्ण की बात में करूंगा, पहले वर्ण की बात कर लेता हूं। वर्ण माने होता क्या है, बस यही हमको आपको समझना है। वर्ण माने अक्षर। हम लोग जब पढ़ते हैं स्कूल में तो वर्णमाला सीखते हैं ना, तो गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले अक्षरों की वंदना की है, शब्द की वंदना नहीं है। क्योंकि जब अक्षर नहीं होंगे तो शब्द बनेगा कैसे? इसलिए सबसे पहले वर्णा नामर्थ संघा नाम, सबसे पहले वर्णों की वंदना की है। वर्ण माने शब्दों की, अक्षरों की वंदना की है। जब अक्षरों की हम लोग वंदना करेंगे तो उसके बाद में क्या बनेगा? शब्द। वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। फिर शब्दों की वंदना की है। अच्छा, लोगों ने कहा कि हे गोस्वामी जी, आप वंदना कर रहे हैं, वर्णों की वंदना हो गई, शब्दों की वंदना हो गई, अक्षरों की वंदना हो गई, लेकिन एक बात बतावें, शब्द अक्षर इसकी वंदना करने से क्या हमारी वाणी, हमारा मुंह आपका पवित्र हो जाएगा? बोले नहीं होगा। बोले क्या करना पड़ेगा? वंदे वाणी विनायक। फिर हमारी वाणी जो हम आप बोल रहे हैं, बस इसकी वाणी की वंदना की है। महाराज वाणी कैसे शुद्ध निकलेगी? कुछ लोग होते हैं बराबर गाली पर गाली देते रहते हैं, उनसे राम राम कहो, राम राम कहने में भी ऐसा लगेगा माने लाठीदार चला रहे हैं। तो बोले इसके लिए वंदे वाणी विनायको। वाणी है सरस्वती जी, सरस्वती जी की वंदना की। फिर गणेश जी की वंदना की। बोले गणेश जी की वंदना पहले की जाती है सबसे पहले, लेकिन आपने पहले सरस्वती की वंदना की है। बस ये आपको हमको खोज करना है केवल। बोले इसलिए की है, गणेश जी महाराज प्रथम पूजिए नाम प्रभाऊ, सबसे पहले गणेश जी को पूजना चाहिए। लेकिन मैंने सरस्वती की वंदना इसलिए की है कि गणेश जी को भी अगर हम पूजेंगे, मुंह के माध्यम से स्तुति वंदना करेंगे, तो उसके लिए हमको पहले जो है सरस्वती की बोली की आवश्यकता होगी, और बोली साक्षात सरस्वती देवी हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है मेरे बंधुओं कि रामचरित मानस, पहले राम फिर चरित और बीच में मानस। मानस माने मनुष्य भी है। अब मनुष्यों में गोस्वामी जी ने पहले ही श्लोक में वर्णना की है। गोस्वामी जी ने इससे पूछा, क्या महाराज ये रामायण आप ब्राह्मणों के लिए बना रहे हैं? इस रामायण का पाठ, मेरी बात को अनर्गल मत लेना, मैं आपको जो भी शब्द सुनाऊंगा मेरे सज्जनों रामचरित मानस से ही सुनाऊंगा। उसके बाहर हट करके कोई
उदाहरण अलग हो सकता है। बोले क्या ये वर्ण विशेष के लिए? वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। क्या आप वर्णों के लिए माने वर्ण विशेष माने ब्राह्मणों के लिए है? बोले ना। बोले तब किसके लिए है? क्षत्रियों के लिए है। बोले ऐसा भी नहीं, व्यक्तिगत कहाँ है, तो किस जाति के लिए है? बोले महाराज मैं ये रामचरितमानस जो लिख रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, ये ना क्षत्रिय के लिए ना वर्ण के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए। बोले तब किसके लिए? वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसा। ये जो रामचरितमानस है ये हर किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है, कोई वर्ण विशेष नहीं है। लेकिन किसके लिए? जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में रसा नाम भावुका, श्रीमद् भागवत महापुराण के भी वंदना में आता है कि ये किसके लिए है? रसका भुवि भावुका, ये रसिकों के लिए है। रसिक माने उसमें वर्ण नहीं होता। कोई भी महात्मा बन जाए तो ये 4 जातियों में से, हम लोग 4 जाति मान करके बैठे हैं ना, इन 4 जातियों में से एक भी जाति का महात्मा नहीं कहलाते। चाहे ब्राह्मण महात्मा हो जाए, चाहे क्षत्रिय हो जाए, चाहे वैश्य हो जाए, चाहे शूद्र हो जाए, वो ब्राह्मणों वो महात्मा की जाति एक अलग हो जाती है। कहने का अभिप्राय, तो कहने का अर्थ ये है मेरे सज्जनों, ये जो रामचरितमानस है ये सबके लिए है। इसकी कथा सब माने रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत का भी श्लोक और रामायण का भी श्लोक एकदम बराबर मैंने आपसे निवेदन किया था, आपको समझाऊंगा, निवेदन करूंगा। ये रसिकों के लिए है, ये समझने वालों के लिए है, ये भक्तों के लिए है। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा। रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम। श्रवण सुनते पाइए के श्यामा, श्रवण सुनते पाइए सुनते श्रवण पाइए के श्यामा। ये रामचरितमानस है, इसकी कथा हम आप सब लोग सुन रहे हैं। इसके बाद में मेरे सज्जनों